बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट स्मार्ट सिलेबस 2021 बोर्ड एग्ज़ाम सेकंड ईयर की क्लासेस हैं। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है। आपको मालूम है कंप्यूटर साइंस का जो सेकंड ईयर है वो काफ़ी लेंथी है। 14 चैप्टर्स हैं और इसके दो हिस्से होते हैं, एक एम एस एक्सेस का और दूसरा सी लैंग्वेज का। तो ये जो वीडियो ये सी लैंग्वेज के 7 चैप्टर्स के बारे में है और इसके बाद मैं इंशाल्लाह फिर एम एस एक्सेस के बारे में आपको बता दूंगा। काफ़ी पेचीदा सिलेबस था, इसको मैंने बड़ी मुश्किल से तरतीब दी, आपको मैं दिखाता हूँ इंशाल्लाह। लेट्स सी। ये टेक्स्ट बुक्स के मुतालिक भी है, आईटी सीरीज़ भी है, एक मैन भी है, इसलिए मैंने एक ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया ताकि वो आप जो भी बुक पढ़ें हो आपको टॉपिक्स ढूंढने में और वो आसानी हो जाए। पहले मैं आपको पेपर स्कीम बता दूं। जो पहले 7 चैप्टर हैं वो एम एस एक्सेस से आते हैं और टोटल 26 नंबर का पेपर आता है पहले 7 चैप्टर से। लेकिन अगले 7 चैप्टर जो सी लैंग्वेज के हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप देख रहे हैं तकरीबन डबल यानी 49 मार्क्स का पेपर आता है सी लैंग्वेज के पोर्शन से। इसमें एम एस एक्सेस में आपने 6 MCQ करने होते हैं, जबकि 9 में से 6 शॉर्ट करने होते हैं और 2 में से 1 लॉन्ग करना होता है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि एम एस एक्स के लिए कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा अहम है ताकि आप लॉन्ग तैयार कर सकें। लेकिन ये वीडियो चूँकि सी लैंग्वेज की है, इसमें आपको मैं बता दूं कि MCQ 9 आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के दो हिस्से होते हैं, 9 शॉर्ट होते हैं और आपने 6 बीच में से यानी 12 शॉर्ट करने हैं। 3 लॉन्ग होते हैं और 2 लॉन्ग करने होते हैं, टोटल 49 मार्क्स का। मैं आपको ये भी बता दूं कि लॉन्ग के लिए कौन से चैप्टर अहम है। चैप्टर 8 या 9 से एक लॉन्ग आता है, कभी चैप्टर 1 से लॉन्ग आता है और कभी चैप्टर नंबर 2 से लॉन्ग आ जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 से सिर्फ शॉर्ट आते हैं। चैप्टर 11 से एक लॉन्ग आता है, या प्रोग्राम आता है या थ्योरी आता है। बड़े साल से प्रोग्राम आया करता था, मगर पिछले साल पैटर्न चेंज हुआ, बोर्ड ने दे दिया था। सॉरी, इस साल जो है बोर्ड ने दे पिछले साल दिया था लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर उन्होंने थ्योरी का दे दिया इस दफ़ा का, चूँकि पेपर नहीं हो सके इसलिए कोई कंफर्म नहीं कह सकते। चुनाचे मैंने दोनों टॉपिक आपको बता दूंगा कि कौन से प्रोग्राम याद करने हैं और कौन सी थ्योरी याद करनी है। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 12 है, इसका भी यही इशू है कि चाहे एक लॉन्ग पक्का आता है, या प्रोग्राम आता है या थ्योरी आती है। पिछले साल बता रहा हूँ उल्टा हो गया था, चैप्टर 11 से थ्योरी आ गई थी और चैप्टर 12 से प्रोग्राम आ गया था। चैप्टर 13 से सिर्फ शॉर्ट आते हैं और 14 से सिर्फ शॉर्ट आते हैं। इसके अलावा 6 शॉर्ट ऐसे आते हैं जो कि अपने पास में बोर्ड वाला देता है। इसमें आपने कुछ तो फाइंड एरर्स मालूम करने होते हैं और कुछ का फाइंड आउटपुट मालूम करना होता है। बड़े इजी होते हैं, अगर आप थोड़ी सी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है तो ये आप मुफ्त के 12 नंबर ले सकते हैं। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 से, गेटिंग स्टार्टेड विद सी। चाहे कोई भी बुक आपके पास है, आपने ये टॉपिक पास टिक कर लेने हैं और उसको याद कर लेना। डेफिनेशन है, डिफाइन प्रोग्राम, उसके बाद ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, फिर डिफाइन बग है, व्हाट इज डीबगिंग, और उसके बाद विच एरर इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू लोकेट एंड रिमूव, जस्टिफाई योर आंसर। बताना है कि सबसे मुश्किल एरर कौन सा सी लैंग्वेज में फाइंड करना होता है। आपको मालूम है 3 तरह के एरर्स होते हैं, लॉजिकल है, देन रन टाइम एरर है और साइंटेक्स एरर है। लॉजिकल एरर सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वजह बतानी है बुक से देख के। उसके बाद मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 वजूहत बताएं कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना क्यों बेहतर है मशीन लैंग्वेज के बदले में। यानी ये बड़ा ही अहम सवाल है, ये दोनों बुक्स पे दिए हुए हैं। इस आईटी सीरीज में भी है, एक मैन में भी है और टेक्स्ट बुक पे भी है। व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, फिर आगे उसके जो दोनों पार्ट्स हैं वो भी डिफाइन करने हैं, इंक्लूड प्री प्रोसेसर और डिफाइन प्री प्रोसेसर। बड़े ही मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है दो। लिंकिंग क्या होती है और लिंकर क्या होता है, लोडिंग क्या होती है और लोडर क्या होता है। फिर व्हाट इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये जो आप सेमी कॉलन यूज़ करते हैं हर स्टेटमेंट के आखिर में, इसी को स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। डेलीमीटर्स क्या होती हैं, आप जो ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, मिडल ब्रैकेट्स जिनको ब्रेसेस भी कहते हैं या फ्लावर ब्रैकेट्स भी कहते हैं, वो जो आप यूज़ करते हैं दोनों, वो डेलीमीटर्स कहलाती हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेन फंक्शन, क्या पर्पज़ होता है। और आखिरी टॉपिक है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है और अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है। लॉन्ग क्वेश्चन भी इस चैप्टर के बता रहा हूँ कि या इस चैप्टर से लॉन्ग आता है या चैप्टर नंबर 9 से आता है। तो इस चैप्टर के लॉन्ग जो बोर्ड ने बताए हैं वो 4 हैं। हाउ वुड यू क्रिएट, एडिट, कंपाइल, लिंक एंड एग्जीक्यूट सी प्रोग्राम, और ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। उसके बाद राइट नेसेसरी, ये वो डायग्राम वाला सवाल है, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 एक जैसे टॉपिक हैं बुक के अंदर, सिर्फ ये एक में डायग्राम बनाना और एक बगैर डायग्राम के। कोई एक याद कर लें और एक डायग्राम याद कर लें, दोनों सवाल हो जाएंगे।
उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। एक लॉन्ग और आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसकी दोनों टाइप्स बतानी है, लो लेवल हाई लेवल। लेकिन याद रखें कि लो लेवल की आगे दोनों टाइप्स भी डिफाइन करनी होगी, यानी असम्बली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। चैप्टर नंबर 9 आ गया जी, एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज आ गया। व्हाट इज़ आइडेंटिफायर, उसके बाद व्हाट इज़ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या होता है, फिर उसकी दूसरी टाइप है व्हाट इज़ यूज़र आइडेंटिफायर। सॉरी जी, मैंने चाय का सिप लिया है, ठंडी हो रही थी। डिफाइन कीवर्ड्स, उसके बाद जिसको रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। फिर डिफरेंस बताना है कि कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर में क्या डिफरेंस है, और फिर बताएंगे कि डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल क्या होता है। फिर कांस्टेंट और वेरिएबल का फ़र्क है, बड़ी मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एंड डिफाइनिंग अ वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन का वेरिएबल क्या होता है, ये सारे टॉपिक इकट्ठे हैं बुक के अंदर। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है और कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, ये कांस्टेंट की दोनों टाइप्स हैं। डिफाइन डाटा टाइप क्या होती है, व्हाट इज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। लॉन्ग कौन कौन से करें इस चैप्टर से। राइट ऑन द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। उसके बाद डाटा टाइप क्या होती है, तीनों डाटा टाइप बतानी है, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। ये बोर्ड में सवाल पिछले साल आया था। How many types of operators are available in C language? Arithmetic, relational, assignment, increment, decrement। छह टेक्निकली लॉन्ग सवाल बनते हैं जिसको मिला के बोर्ड ने बनाए हुए हैं। सारा मूवमेंट नहीं पूछा जाता, बीच में से 2-3 पूछे जाते हैं, आपने सारे के सारे याद करने। चैप्टर नंबर 10 आपका छोटा सा चैप्टर है, इसमें सिर्फ बोर्ड में शॉर्ट आता है, अगरचे बोर्ड ने लॉन्ग ज़रूर दिए हैं, लेकिन जो एक रूटीन बनी हुई है उसमें यह है कि इसमें से लॉन्ग नहीं पूछा जाता। बहरहाल आप दोनों लॉन्ग भी याद कर लें, बेहतर है। व्हाट इज स्टैंडर्ड इनपुट क्या होता है और कुछ एग्जांपल बता दें। इसी तरह स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है, कुछ एग्जांपल बता दें। व्हाट इज फॉर्मेट स्ट्रिंग, ये आपको प्रिंट एफ वाले टॉपिक में मिलेगा। व्हाट इज द पर्पस एंड साइंटिस्ट ऑफ प्रिंट एफ का नाम भी आ गया। इस तरह फिर स्कैन एफ का पर्पस भी बताना है। यही दो लॉन्ग सवाल भी हैं बोर्ड इस पूरे चैप्टर में कि प्रिंट एफ पे नोट लिखें और स्कैन एफ पे नोट लिखें। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, ये चंद एग्जांपल्स बतानी है। और आगे उसकी दूसरी टाइप है फील्ड विड्थ स्पेसिफायर क्या होता है, उसकी भी चंद एग्जांपल बतानी है। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, और ये 5 मशहूर एस्केप सीक्वेंस हैं, इनका पर्पस बताना है कि किस लिए यूज़ होते हैं। आपको स्लैश एन का पता है, न्यू लाइन स्लैश टी का टैब होता है, बैक स्पेस होती है, ये रिटर्न होता है, उसके बाद ये फीड होता है। व्हाट इज मीन बाय कैरेक्टर इनपुट क्या होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेट सी एच फंक्शन और गेट सी एच ई फंक्शन। आपको मालूम है दोनों फंक्शन सेम है, सिर्फ ई में इको हो जाता है जो कैरेक्टर आपने कीबोर्ड से क्लिक किया होगा। दो ही लॉन्ग है इस पूरे चैप्टर में, बोर्ड ने बता दिया है। प्रिंट एफ और स्कैन एफ लिखना है, और एक प्रोग्राम भी उन्होंने कहा है, राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स टेम्परेचर इन डिग्री फॉरेन डिग्री सेल्सियस। ये आपको आईटी सीरीज की जो बुक की आखिर में जहाँ चैप्टर ये खत्म हो रहा है वहाँ एक्सरसाइज का सोल्यूशन दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर, लिस्ट इट्स टाइप। उसके बाद वह बहुत लंबा चैप्टर है। व्हाट इज सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफाइन कंपाउंड स्टेटमेंट, डिफाइन कंडीशनल ऑपरेटर। मैं बता चुका हूँ कि नॉर्मली इसमें से प्रोग्राम आता था, मगर पिछले साल जो है ना बोर्ड ने पैटर्न चेंज करके इसमें से थ्योरी का क्वेश्चन दी है। तो इसमें बाकी सारी ये थ्योरी है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर बता दें। उसके बाद सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या होती है, उसका चार्ट चीज़ें बतानी होती हैं, डेफिनेशन बतानी होती है, सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और एक प्रोग्राम लिखना होता है। तो टॉप 8 नंबर आपको मिलते हैं, 8 नंबर का लॉन्ग होता है। इसी तरह फिर अगला टॉपिक है इफ एल स्टेटमेंट, इसकी भी चारों चीज़ें याद करनी है, डेफिनेशन, सिंटैक्स, फ्लो चार्ट, वर्किंग और प्रोग्राम। फिर लॉन्ग नंबर 4 है व्हाट इज मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इसकी भी चारों चीज़ें याद करनी है। नेस्टेड इफ क्या होती है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब होता है एक प्रोग्राम लिखना होता है। आपको बताता हूँ अभी कि कौन कौन से प्रोग्राम किसके साथ लिखने हैं, उसका सिंटैक्स लिखना है और फ्लो चार्ट लिखना है। स्विच स्टेटमेंट आखिरी, इसका भी आपने वर्किंग विद एग्जाम्पल यानी प्रोग्राम लिखना है, उसका सिंटैक्स लिखना है और फ्लो चार्ट बताना है और डेफिनेशन करनी है। प्रोग्राम बताता हूँ आपको मैं इसके। प्रोग्राम नंबर 1 जो है ये टेक्स्ट बुक वाले प्रोग्राम है। राइट अप इस सब के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक्सरसाइज में जाएंगे जब चैप्टर 11 के बाद तो ये आपको सारे मिल जाएंगे।
ये जो टेक्स्ट बुक के प्रोग्राम है, ये बुक के अंदर से प्रोग्राम है, एक्सरसाइज के प्रोग्राम नहीं है। जो एक्सरसाइज के प्रोग्राम है मैं बताता हूँ, वो आपने आईटी सीरीज में से निकाले, वहाँ पर सोल्यूशन पड़ा हुआ है। ये बुक के अंदर से प्रोग्राम करने हैं आपने, टेक्स्ट बुक। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट 3 नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले लार्जेस्ट नंबर बाय नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। फिर पेज नंबर 182 पे टेक्स्ट बुक का एक प्रोग्राम बना हुआ है। यही प्रोग्राम सारे मैं बता रहा हूँ आईटी सीरीज में भी बने हुए हैं, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। राइट प्रोग्राम दैट इनपुट नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिटरमाइन वेदर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। बहुत दफ़ा ये सवाल बोर्ड में 8 नंबर का आ चुका है। ये आपकी आईटी सीरीज में भी बना हुआ है, एक मैन सीरीज में भी बना हुआ है, और टेक्स्ट बुक पे भी बना हुआ है। फिर एक प्रोग्राम है जो रिपीट और राइट प्रोग्राम एक्सेप्ट सेम प्रोग्राम है, फाइंड लार्जेस्ट नंबर वाला, लेकिन ऊपर वाला प्रोग्राम नेस्टेड इफ से था और ये वाला प्रोग्राम लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से बनाना है। सेम प्रोग्राम बट देयर आर टू डिफरेंट वेज। ये प्रोग्राम जो है ये फिर वही प्रोग्राम है जो पीछे हमने किया, मगर ये प्रोग्राम अब इफ एल्स इफ स्टेटमेंट से बनाना है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिटरमाइन वेदर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। बड़ा ही मशहूर वावल वाला प्रोग्राम है और कॉन्सोनेंट वाला। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट कैरेक्टर, ये पेज नंबर 186 पे आपको मिलेगा। स्विच स्टेटमेंट से ये बनाना है। 5 प्रोग्राम हो गए जी। उसके बाद अब एक और छठा प्रोग्राम है कि ये प्रोग्राम ये एक्सरसाइज का प्रोग्राम है, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का। ये आपको आईटी सीरीज के पेज नंबर 313 पे जो सोल्यूशन है वहाँ से आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा। वही पिछले वाला प्रोग्राम बनाना है वावल वाला, और लेकर ये प्रोग्राम अब आपने इफ एल से बनाना है। स्विच स्टेटमेंट से बनाना, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, ये आपने इफ एल से बनाना होगा। हाँ, ये पेज 184 वाला इफ एल से बनाना है, और जो अगला प्रोग्राम है वो आपने स्विच स्टेटमेंट से बनाना है। बुक पे देख लें, दोनों प्रोग्राम आईटी सीरीज पे बने हुए हैं। उसके बाद लीप ईयर वाला प्रोग्राम है, इसका आपको आंसर मिल जाएगा 315 पे। ये फिर बता रहा हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये जो प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का है, ये इफ एल से बनाना है, ये आपको आईटी सीरीज से मिल जाएगा। और ये जो प्रोग्राम है जो बुक के ऊपर बना हुआ है, ये स्विच स्टेटमेंट से बना हुआ है। वावल और ये वावल और कहाँ से ये लिखा हुआ है मैंने, ये स्विच स्टेटमेंट से ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये आपका इफ एल से बनाना है आपने। अगला प्रोग्राम आ जाए, और मजीद प्रोग्राम आ गए। ये अब सारे प्रोग्राम आईटी सीरीज के प्रोग्राम है। पेज नंबर 293 पे है 11.1 पॉइंट। हो सकता है कि जो आपके पास बुक है उसका पेजेस डिफरेंट हो, क्योंकि आईटी सीरीज हर साल अपडेट होती है, इसलिए आपने प्रोग्राम पे और इस स्टेटमेंट पे फोकस करना है। ये आपका पहला प्रोग्राम है कंग्रेचुलेशन, जिसमें रिजल्ट वाला आएगा। 11.1 है। 11.4 प्रोग्राम है वेदर इट इज़ इवन और ऑड, ये हम थोड़ी देर पहले टेक्स्ट बुक से भी कर चुके हैं। 11.5 करना है पेज 296 पे। 11.7 प्रोग्राम है 296 पे। 11.9 प्रोग्राम है 298 पे। उसके बाद 11.16 प्रोग्राम है पेज 303 पे। फिर 11.17 है 304 पेज पे। और उसके बाद 11.21 प्रोग्राम है पेज 308 पे। सबसे बड़ा चैप्टर था और सबसे अहम चैप्टर भी। उसके बाद चैप्टर 12 शुरू हो गया, लूप कंस्ट्रक्ट। इसमें डेफिनेशन आ गई पहले लूप की, उसके बाद फॉर लूप और वाइल में फ़र्क बताना है, फिर वाइल लूप और डू वाइल में फ़र्क बताना है, काउंटर कंट्रोल लूप क्या होता है, सेंटिनल कंट्रोल लूप क्या होता है, और फिर इन दोनों का फ़र्क बताना है। फिर बताना है व्हाट इज़ कंटीन्यूअस स्टेटमेंट, व्हाट इज़ ब्रेक स्टेटमेंट, और नेस्टेड लूप को डिफाइन करना है। अब शुरू हो गया जी लॉन्ग क्वेश्चन। 4 ही टॉपिक हैं, 4 ही लॉन्ग सवाल है। वाइल लूप पे नोट लिखें, उसकी वर्किंग बतानी है, मतलब है प्रोग्राम लिखना है, उसका सिंटैक्स बताना है और फ्लो चार्ट ड्रा करना है। फिर इसी तरह चारों चीज़ें डू वाइल के साथ भी करनी है, लॉन्ग सवाल है। फिर फॉर लूप का लॉन्ग क्वेश्चन है, और उसके बाद नेस्टेड लूप का लॉन्ग क्वेश्चन है। ये चारों लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रोग्राम टेक्स्ट बुक वाले और आईटी सीरीज के इकट्ठे हो गए हैं। प्रोग्राम नंबर 1 है वो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डिजिट्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग वाइल लूप। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 194 पे है, और ये प्रोग्राम आईटी सीरीज में भी है। 12.1 करना है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डिजिट्स 1 से लेकर 10 तक डू वाइल लूप से। ये प्रोग्राम आईटी सीरीज में ज़रूर है, मगर ये आपस उल्टा लिखा हुआ है, आप इसको सीधा कर देंगे। ये 12.10 प्रोग्राम नंबर है। टेक्स्ट बुक का ये प्रोग्राम 196 पे लिखा हुआ है। इसी तरह यही प्रोग्राम आप तीसरे तरीके यानी फॉर लूप से बनाना है। 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखनी है। ये टेक्स्ट बुक पे 198 पेज पे लिखा हुआ है, मगर आईटी सीरीज का जो प्रोग्राम नंबर 12.19 है वो उसे मिलता जुलता है। सिर्फ ये है कि ये उल्टा है, आपने इसको सीधा करना है। एन की वैल्यू 10 के बजाय 1 दे देनी है, और जहाँ नीचे -1 होगा वहाँ +1 कर देना है। उसके बाद
राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल वाले प्रोग्राम शुरू हो गया। तीनों लूप से टेबल बनाने हैं। पहले बनाना है वाई लूप से, ये आईटी सीरीज पे बना हुआ है 12.5 पे। उसके बाद टेबल का प्रोग्राम बनाना है डू वाई लूप से, ये 12.15 पे बना हुआ है। ये टेक्स्ट बुक पे भी है, दोनों जगह पे है। उसके बाद टेबल का प्रोग्राम फॉर लूप से बनाना है, ये 12.26 प्रोग्राम आईटी सीरीज पे। ज़्यादातर 90% स्कूल्स एंड कॉलेज में आपको मालूम है आईटी सीरीज पढ़ाई जाती है। फिर प्रोग्राम नंबर 7 है, ये फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम अब आगे तीनों तरीकों से। फैक्टोरियल पहले वाई लूप से, फिर डू वाइल से और वाई लूप से। ये फॉर लूप है, सॉरी ये गड़बड़ की हुई है यहाँ पर, ये फॉर लूप है यहाँ पर, ये नहीं है। ये भी आपने जनाब 12.26 है, 12.7 है और 12.14 प्रोग्राम है। उसके बाद 12.23 प्रोग्राम है। और उसके बाद प्रोग्राम टू डिस्प्ले पहले 10 ऑड नंबर में निकालने हैं, 12.12 प्रोग्राम है आईटी सीरीज का। एक्सरसाइज आ गई टेक्स्ट बुक की, ये सारी आपको आईटी सीरीज सोल्यूशन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 नीचे मैंने लिख दिया है, ये आईटी सीरीज कौन सा पेज है। अगर पेज डिफरेंट हो जाए तो बेहतर है कि आप एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखेंगे, आईटी सीरीज पे मौजूद है। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है। इसका सोल्यूशन पे 365 पे और 366 पे है। आईटी सीरीज मैंने लिखा हुआ है, मगर ये सवाल टेक्स्ट बुक है जो बोर्ड ने कहा है करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, बड़ा लंबा, इसका सोल्यूशन भी आईटी सीरीज ने इन 2 पेजेस पे दिया हुआ है, 366 से लेके 367 तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 करना है, 12 नहीं करना, 13 करना है और 14 करना है। इन सब का सोल्यूशन भी आईटी सीरीज पे लिखा हुआ है, 367 से लेके 369 तक। छोटा सा चैप्टर, अब वो चैप्टर शुरू हो गया जिसमें से अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो डिफाइन फंक्शन, उसके बाद व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन, फिर यूजर डिफाइन फंक्शन क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन हेडर क्या होता है और फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है जी। फिर बताना है फंक्शन कॉल क्या होता है, फंक्शन बॉडी, व्हाट इज लोकल वेरिएबल, उसका लाइफ स्पैन और स्कोप बताना है। फिर ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, उसका स्कोप और लाइफ टाइम बतानी है। फिर दोनों का फ़र्क बता देना है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या फ़र्क है, ये जगह इसलिए मैंने आधा लिखा है। देन डिफरेंस बिटवीन फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन हेडर में फ़र्क बताना है। चैप्टर 14 में थोड़ा सा ये भी सिर्फ एक शॉट आता है चैप्टर 14 से और 2 शॉट आते हैं चैप्टर नंबर 13 से। स्ट्रीम क्या होती है, टेक्स्ट स्ट्रीम क्या होती है, बाइनरी स्ट्रीम क्या होती है, दोनों का फ़र्क बता देना है। व्हाट इज़ EOF, एंड ऑफ फाइल, न्यू लाइन क्या होती है, हाउ टू ओपन अ फाइल, ये सारे बुक पे लिखा हुआ है, आईटी सीरीज पे भी लिखा हुआ है। हाउ टू क्लोज अ फाइल, ये सारे साइंटिस्ट बताने हैं आपने। व्हाट इज फाइल पॉइंटर क्या होता है, उसके बाद बताना है हाउ टू क्लोज अ फाइल, फाइल क्लोज कैसे करनी है। फिर 2 आखिरी चीज़ें बतानी है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेट सी फंक्शन एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुट सी फंक्शन। बड़ी लंबा सिलेबस है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो रहा है। और मैं इसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो पहले 7 चैप्टर्स हैं MS एक्सेस के, उसके भी मैं आपको इसी तरह कोशिश करूँगा आपको बना के दे दूँगा। अपना ख्याल रखिए, सी यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।